देखिए, एक हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है एवरेज मिक्सचर्स ये देखिएगा, ये हमारे पास एक टॉपिक है जिसमें कि हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है इसमें एवरेज। आपका फर्स्ट टॉपिक है एवरेज और थर्ड है आपके पास मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। ये आपके पास तीन टॉपिक्स हैं जो कि आप पढ़ते हो, ठीक है। एवरेज, वेटेड एवरेज, मिक्सचर्स एलिगेशन। तो अब क्योंकि अभी हो सकता है मेरी इसमें क्लास नहीं लगी है, नहीं तो अदरवाइज हम लोगों ने मॉर्निंग वाले बैच में ये दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए उनको। अभी हम लोग ये वाला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, मिक्सचर्स एलिगेशन वाला, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग एवरेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एवरेज को पहले कंप्लीट करते हैं। मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा था एवरेज मैंने पढ़ा दिया है, अभी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो पहले हम लोग एवरेज से स्टार्ट करेंगे। एवरेज में कुछ चीजें हैं जो कि वेटेड एवरेज में भी यूज होगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया, उससे क्या है, बोलो बोलो बोलो। चलिए मेरे को एक बात बताइएगा, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअल में इन्होंने शीट अपलोड कर दी वेटेड एवरेज की, क्योंकि मैंने वही बोली थी लगाने के लिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब लोग। आपको मुझे एक चीज बतानी है कि एवरेज कैसे बनता है, सम बाई नंबर से। अरे बोलो भाई, एवरेज कैसे बनेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर तीन प्लेयर्स हैं, एवरेज, सम और नंबर्स, ये तीन प्लेयर्स हैं। अब यहां से देखिएगा, अगर आपसे मैं ये पूछता हूं फाइंड आउट एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 क्या प्राइम नंबर, निकालिए। अब आप क्या लिखेंगे, पहले प्राइम नंबर्स लिखेंगे, 1 3 5 7 11, लिख लिया। अब आप इनका क्या करेंगे, सम करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या आएगा। हाँ, ये सही बात बोली ना, फर्स्ट प्राइम नंबर इज सेकेंड, है ना। वन इज नॉट प्राइम नंबर, है ना, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। वन का केवल एक ही फैक्टर होता है, वो वन खुद है, केवल को कोई मतलब नहीं है। वन एक प्राइम नंबर है ना, क्लियर है क्या, तो बोला क्यों नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनको जोड़िए जरा, 2 3 5 7 11 और इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 28 बाई कितना आएगा, अरे बोलो भाई 5.6, क्लियर है। तो अब आपने ये वाली बात देख ली कि यहाँ पर फाइंड आउट एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो इसका आएगा 5.6। इज इट क्लियर टू यू। चले आगे जवानों, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से अगर हम लोग और आगे बात करें तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मुझे आपको बताना है एवरेज ऑफ 5 prime numbers from 30 to 50। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बैंक के क्लर्क के पेपर में। बताओ ऐसे करके ये बैठी फोटो खींच रहा हूँ, बताओ जल्दी से, ऐसे करके बैठी है, फोटो खींच रहा हूँ, स्केच बना रहा हूँ, जल्दी से ट्राई करो।
तो पहला नंबर क्या है 31, अगला ठीक है। जब आप इसका सम करेंगे कितना आएगा ये सम, और डिवाइडेड बाई 5, तो 200 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 40.2, तो 39. एक सेम क्वेश्चन और आया था, एवरेज ऑफ 5 प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 फ्रॉम 70 to 100. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, जिसमें से 1 से 50 तक 15 और 51 से 100 तक 10, और ये सब आपको याद होने चाहिए। 100 तक के प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए, 25 होते हैं। 71 क्या है, अरे बोलो भाई, 71 है प्राइम नंबर। 73, 73 के बाद 70 और डन। देखिए तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है बताइए। इसको जब आप सम करेंगे तो कितना आ रहा है 393 डिवाइडेड बाई ये है ना, और ये 3/5 कितना होता है 1/5 0.2, तो 0.6 हो जाएगा, तो 74.6 हो जाएगा। यही आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या पास? 78 आ रहा है क्या? हाँ, ओ 8 टाइम जाएगा ना, 78.6। थैंक यू, क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आ जाओ। तो ये था हमारे पास इसका, अरे आ जाओ, बस बस बस, तुमने क्या कर दिया था, तुम क्यों सर पकड़े हुए थे? ठीक है, अब वापस आओ। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए, फाइंड आउट तुम लोग क्यों बात करते भाई? ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये 90 कर दूंगा मैं, नहीं तो तुम लिख लोगे, तो मैं 90 कर दूंगा, तुम 90 लिख लोगे तो मैं 900 कर दूंगा। तो ऑब्वियस इसके लिए भी मेथड चाहिए है ना, तुम 900 निकालोगे तो फिर मैं 9000 कर दूंगा। तो ऑब्वियस है, मुझे क्या चाहिए, प्रॉपर इसके लिए क्या चाहिए, फॉर्मुलेशन चाहिए। तो यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है
सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आप कहोगे साहब मैं तो ये नहीं मानता ये फॉर्मूला, तो मैं कहूंगा एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल क्या है, 1 2 3, कितने नंबर से 3, आप इनको जोड़िए, इनका सम क्या आएगा 6, और फॉर्मूले में लिखो तो n मतलब 3 टर्म्स है, n प्लस 1 4 टर्म्स है ना, और डिवाइडेड बाई 2, तो इसको 2 से तो ये भी कितना आएगा 6। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। आपके पास कितने टर्म्स थे 3 टर्म्स, तो आपसे मैंने 90 टर्म्स का पूछा है ना। इस तरीके से कहानी जाएगी और 90 के लिए, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा 90 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 45। तो आंसर क्या होगा 45 इंटू 91। अच्छा मैंने तो ये सम निकाला है, क्या निकाला है सम, हेलो ये मैंने क्या निकाला है सम। अब वो क्या पूछ रहा है एवरेज। एवरेज क्या होता है सम डिवाइडेड बाई नंबर्स, तो सम तो तुमने निकाल लिया 90 91 डिवाइडेड बाई 2, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 90, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 90। तो अब आप क्या करोगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 45 पॉइंट, समझ पा रहे हो। ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आते हैं ऐसे। डन, तो इसका मतलब एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये जो मैंने अभी लिखा। और आगे चले, तो इन शॉर्ट क्या कह रहे हैं, नहीं समझना। इन शॉर्ट तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या था n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो तुम आप इन जनरल भी क्या लिख सकते हो यहाँ पर, बोलो भाई। एवरेज में तुम क्या लिख सकते हो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई n, तो आंसर क्या आएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही तो आ रहा है 9। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ भैया पहले 900 नंबर का क्या, ऐसे भी नहीं पूछेगा, वो पूछेगा बताओ कैसे पूछेगा, 901 नंबर का क्या पूछेगा एवरेज बताओ, फर्स्ट 901 नंबर का एवरेज। तो तुम क्या करोगे 901 में 1 जोड़ोगे तो 902 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 451 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कलम नहीं उठानी होती, सीधे मेंटली सॉल्व करना होता है। समझ पा रही हो, नहीं 1261 नेचुरल नंबर्स का सम बता, एवरेज बताना आपको। हाँ 1261 बताओ, आज वो इन्वर्टिंग वाले कहाँ है, हाँ इसमें, अच्छा इंग्लिश इंप्रूव कर रहे 630 निकाल लोगे ना तुम लोग सब। चलो आइए साहब, और आइए, मेरे को आपसे एक बात जाननी है, ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या होता है सम, इसका मतलब क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्या लिखा था, क्या टैक्स लग रहा है क्या बोलने में, अच्छा नेक्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, बताओ। अब ये हो जाए तो इसकी जगह तुम क्या यूज करोगे n प्लस 1
2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। एग्जाम्पल एक छोटा सा फिर से ले लेते हैं। एग्जाम्पल यह है जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 4 9 1 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। अरे सम 14 आएगा। और फॉर्मूले से लगाओ जरा। हाँ कैसे लगाओगे 3 4 और उसको क्या लिखोगे 3 इंटू 2 7। तो ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6। 3 से 2 टाइम्स और 2 से 2 तो अभी भी कितना आ रहा है 14। समझ पा रहे हो नहीं? तो ये फॉर्मूला तुम लगा सकते हैं। इस फॉर्मूला तुम्हें स्क्वायर वाला भी यूज होता है एग्जाम में। ठीक है मालिक, पीछे तक बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसका एवरेज निकालने के लिए जाऊंगा तो n से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। एवरेज निकालने जाऊंगा तो n से डिवाइड कर दूंगा तो ये n कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूले का बड़ा रोल है इसमें। ठीक है बोलो, समझ रहे हो? थोड़ा स्ट्रेस में बैठे हो। ठीक है अब आइए, अब मैं क्या कर रहा हूं सम। इधर देखिएगा, हेलो प्लीज बातचीत नहीं करो। सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। इसका क्या होगा हिसाब किताब? ऊपर वाले को पकड़ के स्क्वायर कर दो, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। सर कैसे? देखो लाला ऐसे, ये क्या है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, इसको जोड़ोगे तो ये 27 है। ये कितना है 8 28 ये हो गया और एक 36 हो गया। और आइए यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 टर्म्स, ये 4 टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। तो ये कितना होगा 6 का स्क्वायर कितना आएगा? अरे हाँ ना तो बोलो। ये तीनों फॉर्मूलाज एग्जाम में बहुत यूज हुए हैं। एक छोटा सा चैप्टर आता है एंड में अलजेब्रा में, सीक्वेंस एंड सीरीज, दैट इज एपी, जो कि बैंक में भी पूछा जाता है, सीजीएल के भी सिलेबस में है और क्वेश्चन भी आजकल उस पे आ रहे हैं, तो उसमें भी ये फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है क्लियर है? चलिए चल सकते हैं साहब आगे। तो ये फर्स्ट सेकेंड और ये क्या है? अब आगे मैंने अभी तक तुम्हें केवल एवरेज का एक फॉर्मूला सिखाया है, उसके ऊपर बस उसी के ऊपर कहानी चल रही है। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नया सीखा हो, ये एक ही फॉर्मूले के ऊपर सब लाइनिंग थी। ठीक है और आइए अब हम लोग दूसरी चीज सीखने जा रहे हैं एवरेज में। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एपी। आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर कोई नंबर ऐसा लिखा है 3 प्लस 4 7 7 प्लस 4 11 11 प्लस 4 15 15 प्लस 4 19। इन सारे टर्म्स में एक बात है, वो है फिक्स्ड डिफरेंस। इन सब में क्या है फिक्स्ड डिफरेंस है और वो कितने कितने का है 4 4 का है। ठीक है तो अगेन अगर हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएं तो आपको एक बात समझ में आती है कि एपी में हमेशा क्या चीज होती है फिक्स्ड डिफरेंस होता है। कांस्टेंट मतलब वही फिक्स्ड। ठीक है तो जब आप ये बात जान चुके हैं, तो डिसाइड कर रहा हूं मैं कि सास कौन है बहू कौन है। ऐसे बातचीत चल रही है। माँ जी आज क्या बनाऊं आपके लिए खाने में? बिल्कुल बेटी तुमने कल क्या बनाया था? कोई बात ही नहीं खत्म हो रही है। इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो ध्यान से, जब भी फिक्स डिफरेंस होता है उस केस में
एवरेज जो होता है वो मिड में होता है, ठीक है। एवरेज कहाँ होता है? मिड में। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो मिड में मिडिल टर्म मिलेगी, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो मिड में एवरेज होगा। ये बात अभी भी सही है, मिडिल टर्म नहीं मिलेगी पॉसिबल। अब यहां पे देखो, यहां पर ये देखिएगा, ये क्या है? एपी। तो मिड में एवरेज मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, ऑड है, तो मिड में क्या मिलेगी? मिडिल टर्म। इसीलिए यहां पर अगर कोई मेरे से एवरेज पूछेगा तो एवरेज 11 है साहब, मुझे इसको सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनको जोड़िएगा तो ये कितना आएगा? 10, 21, 36, बोल सकते ना, 54, 55 आएगा ना, और 5 टर्म्स हैं तो भी 11 बैठेगा। अरे समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? दूसरी बात, ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, एवरेज मिड में है और मिड में मिडिल टर्म है 11। ये अगर ये नंबर्स की सीरीज अगर काफी लंबी हुई तो तुम मिड कैसे लोगे? बढ़िया सवाल। मिड अगर ये सीरीज काफी लंबी हुई 1000 1500 की, तो तुम्हें आसान होता है फर्स्ट और लास्ट देखना। क्या देखना? तो फर्स्ट देखोगे तो वो कितना आएगा? 3, और लास्ट देखोगे तो कितना होगा? 19, और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, फिर से कितना आएगा? बोलो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं एपी में सिमेट्रिसिटी, फर्स्ट और लास्ट। एवरेज या तो मिड में होता है, या फर्स्ट और लास्ट में होता है, या सेकेंड और सेकेंड लास्ट में होता है। डन? चले आगे। नेक्स्ट, अब ये कॉन्सेप्ट हमारे पास एपी का आते ही अब बहुत पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि उस केस में हमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट है हाउ टू आइडेंटिफाई एपी। एपी को हम पहचाने कैसे? अब हमारे सामने चैलेंज ये है, तो जब भी आपके सामने कभी लिखा हो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, तो उसको पहचान लो कि वो एक एपी है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। अब आपने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स लगातार है और इनके बीच में फिक्स डिफरेंस है एक एक का। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि साहब तुम क्या हो? एक एपी हो, और तुम एपी के साथ साथ तुम्हारा मिड में ही तुम्हारा एवरेज होगा, तो इसका मतलब 1003 तुम्हारा क्या होगा? एवरेज। क्लियर है? इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट, अगर आपके सामने कभी लिखा हो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर, जैसे लिखिए 22, 24, 26, 28,
29 के बाद 30। चेक करिए, सब नंबर कॉन्सेक्यूटिव है, फर्क कितने कितने का है, दो दो का। ऑब्वियस है, एक ही बना दो, निकालने की जरूरत भी नहीं है। तुम ही क्या हो, एवरेज हो। तुम ही क्या हो, आ नहीं रहा तुम, टर्मिनेटर। अरे सो रहे हो तुम, थोड़े प्लीज। नहीं क्या तबीयत नहीं सही है क्या आपकी? अरे ठीक है, मेडिसिन वगैरह तो नहीं ले रखी है? कॉलेज कॉलेज कहाँ है इस समय? अभी शाम में नहीं कॉलेज लग रहा। चलो आ जाओ। हाँ जी, मैं दिल्ली में था, मेरे दोस्त ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि हरभजन सिंह को टर्मिनेटर क्यों कहते हैं। मेरी इंग्लिश बहुत खराब थी, तो उसने मतलब मैं तो एक्चुअली में उससे पहले यूपी बोर्ड से ही था, जस्ट गया था। तो वो अच्छा दोस्त था मेरा, मेरे को ना बहुत सारी इंग्लिश की मीनिंग सिखाता रहता था। कुछ अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, बाकी तो मजाक उड़ाने वाले भी मिलते हैं, है ना। तो आपको वो अच्छा दोस्त तो मिला। जैसे कि अभी हम लोग जा रहे हैं पुलिस की, मैं यूपी बोर्ड से गया था, तो क्योंकि मैं 6 तक यूपी बोर्ड में पढ़ा हूँ, 7th क्लास में मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड था, पूरी इंग्लिश में सब चीजें। तो मुझे हमेशा ऐसे लगा था कि देखो ये गाड़ी पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। मैं कहा पेट्रोल, इधर पेट्रोल नहीं लिखा, पेट्रोल लिखा है। मैंने कहा इसका क्या मतलब होता है? मैंने कहा ये क्या वीआईपी पेट्रोल है क्या जो पेट्रोल लिखा है? कहते पेट्रोल का मतलब होता है पदयात्रा, मतलब चलना। तो उसकी टंकी पे ना पुलिस वालों की टंकियों पे उस समय लिखा होता था पेट्रोल। यहाँ तो होती नहीं थी, वहां वहां पे थी तो उस टाइम पे। अच्छा, ऐसे ही फिर वो मुझे इंग्लिश सिखाता था। बताओ हरभजन सिंह को टर्मिनेटर क्यों कहते हैं? मैंने कहा अच्छा वो स्पिन अच्छी करता होगा, टर्मिनेटर। कहता नहीं नहीं, वो पगड़ी पहनता है इसलिए उसको टर्मिनेटर बोलते हैं। टर्बन मीन पगड़ी, समझ पा रहे हो? अरे तुम लोग तभी मैं उसको बोल रहा हूँ टर्मिनेटर, तो तुम लोग नहीं समझ पा रहे। आप समझे? तुम लोग भी यूपी बोर्ड वाले हो। अरे तो पहले समझ गए थे, समझदार था। अरे अब तो हाँ इतना रील सील से तुम लोग थोड़ी इंग्लिश तो सीख ही जाते हैं। चलो चलिए, बैक टू द बिजनेस। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट चीज जो है, हेलो इधर ध्यान दे लो। एक पॉइंट रह गया था मेरा, वो पॉइंट मैं यहाँ पे कवर करा देता हूँ। पहले वाले उसमें एक पॉइंट रह गया था, फाइंड आउट एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 consecutive even नंबर। और एवरेज के अलावा सम भी पूछ सकता है, और पूछा गया है एग्जाम में। ये हमारे उसमें फर्स्ट वाले का पार्ट था, ये रह गया था हमारे उसमें। कितना होगा? 10 है। तो यहां पे देख लो, आपने इवन नंबर लिख रहे हो। अब मुझे बताओ पहला इवन नंबर क्या होगा, फिर 4, फिर बोलो। इसी तरीके से मैं लिखता जाऊंगा, तो ये मेरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड और 9 लिखना है, तो ये कितना होगा? 18 होगा। और आप जानते हो फर्स्ट और लास्ट क्यों? क्योंकि ये तो एक एपी है, फिक्स डिफरेंस है। तो इसका मतलब है फर्स्ट और लास्ट डिवाइडेड बाई 2 अगर हम लोग करेंगे तो 2 और 18 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा? 10। हाँ या ना? तो अगेन अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, फाइंड आउट एवरेज
ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। तो आपको पता है उसका आंसर क्या होगा? n+1। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले 1000 इवन नंबर्स का एवरेज बताओ, तो आंसर क्या होगा? 1001। ठीक है, पहले 2022 बस लो ऑड नंबर का, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपका पहला वाला आपका समझ में आ गया, इसमें 80 लग रहा था, इसलिए मैंने आपको पहले 80 बताया, फिर ये चीज बताया। डन, चले आगे, चले आगे, नेक्स्ट। नहीं, क्यों? बताओ ऐसा है क्या? किसी का मैंने अलावा देखी नहीं है। डन, चलिए इधर देख लेते हैं क्या बता रहा था मैं आपको। फाइंड सम और एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 क्या ऑड नंबर्स। तो बताओ भैया पहला ऑड नंबर क्या होगा, दूसरा, फिर बोलो बोलो क्या लग रहा है आपको? क्या 2n+1 चल रहा है? क्या 2n+1 चल रहा है? ये कौन सा है? ये फोर्थ है यार। तो 2n-1 चल रहा है ना, तो 9 है। तो इसी तरीके से मेरे को क्या लिखना होगा, क्या लिखेंगे? तो बोल क्यों नहीं रहे हो, डर रहे हो ऐसे? क्या बात समझ में आती कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये जुगाड़बाजी तुम्हें करनी आनी चाहिए। 1 2 3 4, उसके बाद अगला वाला क्या होगा? 9 11 वही बन रहा है। अब तुम इसका एवरेज निकालोगे तो फर्स्ट लास्ट डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा? 9। अब देखो ध्यान से, इसका आंसर आ रहा है 9। तो इसका मतलब है अगर मैं ये पूछूं क्या, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, तो उसका आंसर n ही होगा। अगर मैं पूछो 1001 नंबर्स, पहले ऑड नंबर्स का एवरेज निकालो, 1001 ही होगा। ठीक है, चले आगे। चल सकते हैं ना आगे। सो ये हमारे पास एक्चुअल में ये पहले की प्रॉब्लम्स थी, इसमें एपी यूज हो रही है। तो अभी हमने एपी में कवर किया है हाउ टू आइडेंटिफाई एपी, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स। इसी तरीके से तीसरा यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, जैसे कि 101 103 105 107 109 111 113। क्या लग रहा है, कौन सा नंबर है?
ठीक है, 5 से 10 दिख रहा है, डन ना। तो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स। और आइए ऐसे कभी स्टेटमेंट दी गया है ना, फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 5, फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 5, तो हम उसको कैसे करेंगे? 5, 10, 15, 20 इस तरीके से, कहां तक? 35 है ना, 7 टाइम्स है ना। तो ये भी अब आपके पास क्या दिखाई दे रही है आपको? एक ये क्या है? एपी। अगर ये एक एपी है तो तुम जानते हो फर्स्ट और लास्ट डिवाइडेड बाई, तो 5 और 35 डिवाइडेड बाई 2, तो 20 हमारे पास एवरेज आ जाएगा। अगेन अगर कोई यहां पर सम पूछ ले तो सम होता है एवरेज इनटू नंबर। एवरेज 20 है और नंबर्स आपके पास कितने हैं? 7 है, तो सम कितना बैठेगा? 140। क्लियर है? देखो कहीं कोई तकलीफ होती है, कहीं किसी को कुछ परेशानी होती है, कहीं किसी की जान जा रही हो, सुनो क्या रजिस्टर है घर का? हाँ, साइन कराए थे? जो नहीं आए फोन मिलाओ और घर बताओगे कि वो क्यों लोग नहीं आए। है नंबर लिखे हुए? नहीं है तो ऊपर फाइल में ले आओ। चलो वापस चलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? तो फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 5 इस टाइप से जब भी कोई चीज होगी तो वो एक एपी होगी। और आइए इसके अलावा कभी भी आपके पास अगर ये लिखा हो फर्स्ट 5 consecutive प्राइम नंबर्स, तो हम लोग लिखेंगे 2, 3, 5, 7 और 11। तो ऑब्वियस है ये ही हमारे पास 5 क्या होगा? एपी होगा, एवरेज होगा। हाँ हाँ, ये है आपको पढ़ाने के बाद ये 1 का डिफरेंस और ये कितने का डिफरेंस है? 2 का। अब नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, अब तुम गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक एपी तो नहीं है, और जब एपी नहीं है तो तुम एपी का रूल कैसे लगा लो? तो हर पीली चीज सोना नहीं होती है। इसी तरीके से यहाँ पर ये बात समझना है, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब ये नहीं है कि एपी ही होगा। ठीक है, अरे यस या नो? तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले आगे। तो दिस इज नॉट एपी, इसको नॉर्मल तरीके से निकालना पड़ेगा, हम निकाल चुके हैं उसको वाले। क्लियर? डन। तो साहब मैंने अभी तक आपके सामने एक कॉन्सेप्ट पेश किया, किसका? एवरेज के फॉर्मूले का। दूसरा कॉन्सेप्ट पेश किया किसका? एपी का। अब मैं आपके सामने नजाकत के साथ तीसरा कॉन्सेप्ट पेश करने जा रहा हूं, इजाजत लेना चाहूंगा। नहीं है? ठीक है, तो चलिए साहब हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास एज्यूम्ड एवरेज का। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? एज्यूम्ड एवरेज का। अब ये मेथड हम कब लगाएंगे? व्हेन डेटा इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। अरे हाँ या ना?
अरे हाँ या ना, एक दूसरे के। अब क्या है, जैसे कि अब आप ध्यान से देखना, ये ग्राफ इंटरव्यू में भी पूछेंगे तुमसे, बैंक के इंटरव्यू में तो ये ग्राफ चौथे कैंडिडेट को पूछा ही जा रहा है। इस ग्राफ का नाम है गॉसियन कर्व, गॉसियन कर्व। और गॉसियन कर्व एक्चुअल में क्यों पूछते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, और स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोबेबिलिटी के लिए। पूरा स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी के गेम पे चलता है, तो प्रोबेबिलिटी तो होती है, प्रेडिक्शन ही तो होती है हर चीज की। तुमने प्रेडिक्शन की शादी के समय की लड़की सही बैठेगी, तुमने 3-4 फीचर्स को लेके प्रेडिक्शन की, बाद में पता चला कि पैरामीटर तुम्हारा 16-17 होने चाहिए थे, लेकिन तुमने तो 3-4 पैरामीटर देखे। अरे ये सीआरओ पीछे वाले इसका एक्सपीरियंस काफी रह चुके हैं पीछे वालों, ठीक है। तो ऑब्वियस है यहाँ पर गॉसियन कर्व की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये भी क्या करता है, प्रेडिक्शन करता है। अब ध्यान से देखो, अगर ये जो वैल्यू है इसी को बोलते हैं मीन, और मीन का ही दूसरा नाम है एवरेज। मीन का ही दूसरा नाम क्या है, एवरेज। अब होता क्या है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि लड़कियों की हाइट का एग्जांपल, लड़कियों का वेट का एग्जांपल, लड़कियों के मार्क्स का एग्जांपल, या लड़कों के भी मार्क्स का एग्जांपल, लड़कों की हाइट का एग्जांपल। ये जितने भी ग्राफ है डे टू डे लाइफ के, ये सब इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं जिसका नाम है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अब होता क्या है इस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं पंजाब का, कि पंजाब की लड़कियों की हाइट ज्यादा है यहाँ से यूपी से 5.4, और पंजाब में ही एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 4.9, और एक लड़की जिसकी हाइट कितनी है 5.9। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, ज्यादातर लड़कियां इस 5.4 से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा होंगी। अरे यस या नो? तो ऑब्वियस है ये ग्राफ ज्यादा डेंस कहां मिलेगा, इस मीन के अबाउट। अरे हाँ या ना? क्योंकि इस ग्राफ में जो लड़की इधर 4.9 वाली है कह रही है काश में थोड़ी क्या होती, लंबी होती, और ये 5.9 वाली कह रही है काश में थोड़ी क्या होती, छोटी होती, मुझे लड़का नहीं मिल रहा। अरे हाँ या ना? तो यहाँ से दोनों लोग इस ग्राफ को पुश कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बेल शेप कर्व आ गया है। इसको क्या कहते हैं, बेल शेप्ड कर्व। तो ये बेल शेप्ड कर्व इस वजह से आ रहा है क्योंकि धक्का मारा जा रहा है दोनों साइड से, ठीक है। अब ये तो होगी इंटरव्यूअर के बात में कि अगर वो पूछता है डे टू डे लाइफ में डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा फॉलो होता है, तो तुम बोल सकते हो गॉसियन। और गॉसियन में ये चीज मीन है, और मीन तुम्हारी चाहत है, और मीन से ये जो लड़की है इतनी दूरी पे, इसी को डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेविएशन। तो इसी मेथड को कई बार हम लोग डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेविएशन मेथड भी बोलते हैं, कि मीन से तुम कितना दूर हो, एवरेज से तुम कितना दूर हो। तो आइए इस मेथड को और बेहतर समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, फॉर एग्जांपल 1110, 1120, 1134, 1108, 1145। अब आप मुझे बताइए, इसमें ये जो मैंने डेटा लिया है इसका मुझे एवरेज चाहिए, और मुझे मेथड लगाना है एज्यूम्ड एवरेज। तो एज्यूम्ड एवरेज सबसे पहले ये कहता है कि तुम इसकी रेंज देखो, सबसे कम नंबर 1108 का है, ये लोएस्ट नंबर है, तो हाईएस्ट नंबर कितने का है 1145 का। अब वो ये कहता है लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में कोई नंबर मान लो। अब तुम इस बात को कहो नहीं मैं तो नहीं मानता, तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, लेकिन मानने से फायदा क्या होगा, इसके बीच का भी कुछ प्लस आएंगे कुछ माइनस आएंगे, तो तुम्हारा काम ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसके बीच का एक नंबर मैंने मान लिया 1130। अब मैंने ये एवरेज को एज्यूम किया है, ये करेक्ट नहीं है, मैंने क्या किया है, एज्यूम किया है। अब मुझे ये देखना है इस 1130 से ये 1110 कितनी दूरी पे है, 20 की कमी है या 20 ज्यादा है, 20 की कमी है। ये सैंपल डेटा है, ये देखो ये लड़की इस मीन से कम है या ज्यादा है, कम है ना, तो माइनस बोलेंगे, है ना, इतने की कमी है। अब वापस आओ, ये 1120 इज -10, 10 की कमी है, ये कितना ज्यादा है
+4, ये कितना कम है? अरे कितना कम है? और ये कितना ज्यादा है? अब ध्यान से देखिएगा, ये इसको बोलते हैं डेविएशन। इसी चीज को क्या बोलते हैं? डेविएशन। ये दूरी है तुम्हारी किससे? मीन से। अब एक चीज बताओ, तुम्हारे पिताजी कहते हैं बेटा तुम्हारे नंबर कैसे चल रहे हैं, क्लास में कैसी परफॉर्मेंस है? तुम बोलोगे पिताजी क्वांट में मेरे 40 आए और रीजनिंग में 30 आए। पिताजी कहेंगे कितने में से? 100 में से 40, 30 और इंग्लिश में से 70 आ गए। तो पिताजी को तुम क्या बोलोगे? 70, 30, 100 और 40, 140 बोलोगे? नहीं, डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 3 भी करोगे। अरे यस या नो? अरे हाँ या ना? तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? कितने सैंपल थे? 5। तो इसको 5 से डिवाइड भी करना है। अब देखो तुमने बीच का लिया, जिससे तुम्हें फायदा क्या होगा? कुछ प्लस आए और कुछ माइनस है। अब आइए, तो ये चीज को थोड़ा सा देखो, माइनस के कितने हैं? अरे 3 बता रहे हैं। अच्छा जोड़ के बताओ भाई। माइनस का 52 और ये कितना है? तो ये कितना बचेगा? 33 माइनस का डिवाइडेड बाई 5 भी कितना आएगा? 6 पॉइंट माइनस का। अब इसी चीज को बोलते हैं करेक्शन। ये जो चीज तुमने निकाली इसको बोलते हैं क्या? करेक्शन। तो ध्यान देने वाली चीज है, तुम्हारे पास करेक्ट एवरेज कब आएगा? तुम एज्यूम्ड एवरेज में क्या ऐड करोगे? करेक्शन। एज्यूम्ड एवरेज कितना है तुम्हारा? अरे बोलो भाई। 1130 और करेक्शन कितने का है? 6.6 का। पहले तो 6 माइनस कर दो तो 1124 बन जाएगा और फिर कितना बचेगा? 1123 यही बनेगा ना? तो ये तुम्हारा क्या आ गया? एवरेज आ गया। तो तुम्हारा यहाँ पे देखो इतने बड़े डेटा लिए, तुमने छोटे डेटा को सेट को हैंडल किया। अरे यस या नो? तो ये होता है तुम्हारे पास एज्यूम्ड एवरेज मेथड। क्लियर है? तो तुम कुछ एवरेज मानते हो और उससे देखते हो दूरी कितनी है सैंपल डेटा की, सारे डेटा का डेविएशन ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हो, उससे नेट डेविएशन आता है। क्लियर है? तो ये तीसरा मेथड था जो तुम्हें सीखना था। क्या सीखे हो तुम लोग? अरे हाँ तो बोलो। तो हम गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। क्लियर? चौथा मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। हेलो, वेटेड एवरेज क्या है? देखो ध्यान से, एक मॉर्निंग बैच है बैंक का, एसएससी का, और एक इवनिंग बैच है। अब मॉर्निंग बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट है 30 और इवनिंग बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट है 20। अब यहाँ पे जब मैंने टेस्ट लिया तो इन बच्चों के मार्क्स आए 90% और जब यहाँ टेस्ट लिया इनके मार्क्स आए 60%। ठीक है, क्लास में तुम कर नहीं रहे हो, नंबर कहाँ से आएंगे? देखो एक व्हाट्सएप भी चला देती है बीच में, टैलेंट है, कमेंट नहीं करती लड़की, व्हाट्सएप भी टाइप कर देती है, साथ के साथ पढ़ते रहते हैं। ठीक है, डन? कहती हाँ नहीं कोई कमेंट है। ठीक है, बोलिए। तो अब मैं अगर इन दोनों को मिला के एक नया ग्रुप बनाऊंगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना जाएंगे? 60। वो हाँ करते हैं 30 और 20 मिला के 60। क्यों? तुम शाम को फोन चला लो, जल्दी लेकर मीट है सामने।
हाँ भाई, इन दोनों को मिला के एक नया बैच बनाया N1 प्लस N2, ये कितना होगा 50, और ये नया एवरेज कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है क्वेश्चन मार्क, ध्यान से देखो। तो इसी चीज को बोलते हैं वेटेड एवरेज। जब दो ग्रुप्स, हेलो, मैंने टेस्ट कंडक्ट किया होगा, मैडम के कितने परसेंट है 20, इनके कितने हैं 40, इनके 60, पीछे 90, 95, पीछे 10, 15, 16, इन सबको जोड़ा होगा, फिर एवरेज आया होगा मेरा 60%। अरे ये सी लो, ये क्लास का एवरेज है, किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ठीक है। क्या बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, मैडम कह रही हाँ ठीक है 20 ठीक चल रहा है, हाँ चलिए, तो यहां तक सब ठीक है। तो अब इसी चीज को, एवरेज को निकालने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, N1 A1 N2 A2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, इसी चीज को बोलते हैं एवरेज, और मिला के बनने वाली क्लास का। क्लियर है? अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, उस एग्जांपल के को अगर मैं देखूं तो मेरी पहली वाली क्लास में कितने बच्चे हैं 30, एवरेज कितना है 90 का, अरे बोलो भाई। दूसरी वाली क्लास में बच्चे कितने हैं 20, एवरेज कितने का चल रहा है 60 का, और आइए, और नीचे क्या लिखेंगे 30 प्लस 20। अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, अगर आप देखिएगा तो ये आप 10 ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये कितना होगा 3 इंटू 90, 2 इंटू 60, 3 प्लस 2। क्या ये वाली बात मेरी समझ में आ रही है? तो इसी चीज को अब आगे से आप ध्यान दे सकते हैं इस बात पे, क्या ध्यान दीजिएगा कि ये नंबर्स की वैल्यू लेने की जगह अगर मैं नंबर्स का क्या ले लेता रेशियो, तो भी मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं फाइनली यूज तो रेशियो ही कर रहा हूं ना। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नंबर ऊपर भी है और नंबर नीचे भी है, जो चीज ऊपर नीचे है उसको रेशियो भी बना सकते हैं। अरे यस या नो? तो एक बात ध्यान रखिएगा, एवरेज का रेशियो बना सकते हैं, क्लियर है? हाँ बिल्कुल सुन लो, एवरेज का रेशियो बना सकते हैं, नंबर्स का रेशियो बना सकते हैं। टारगेट क्या तुम्हें पूरा हमेशा याद रखना, एवरेज का रेशियो ले सकते हैं, क्लियर है? देखो पहली नंबर है, तो यही तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था, ये बात समझ में आ रही है? तो आप रेशियो किसका लेंगे, एवरेज का या नंबर का? नंबर का। क्यों? क्योंकि नंबर ऊपर भी है, नंबर नीचे भी है, जो चीज ऊपर नीचे उसी का रेशियो बन पा रहा है वो नंबर है, क्लियर? तो ये हमारे लिए एक रूल भी बन गया, क्या? ऑलवेज टेक रेशियो ऑफ नंबर्स, ऑलवेज टेक रेशियो ऑफ नंबर्स। अब आप कहोगे सर नंबर्स एक्चुअल में है क्या? नंबर लाला और कुछ नहीं है, नंबर क्वांटिटी है। नंबर क्या है? क्वांटिटी है। इस क्लास में 20 बच्चे, ये क्वांटिटी है, हेलो। अब तुम यहां पर कुछ क्वेश्चन में ये चीज पाओगे कि तुम पहचान ही नहीं पा रहे हो कि एवरेज क्या है, नंबर क्या है, डेटा ऐसा दिया रहेगा, तो तुम्हें पहचानना भी आना चाहिए, नहीं तो तुम एवरेज का रेशियो ले लोगे और फिर कहोगे कि भाई ने एग्जाम छोड़ दिया, बाहर निकलोगे और पता चलेगा भाई कुछ चीज नहीं है। अरे ये सिया नो, क्यों बोलो? इनका तो फोन ले लेता हूँ, जब से नया फोन नया लिया ना तो चलाओगे क्यों? देख लेना क्या देख रहे हो? चलो लिखते हैं,
ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूँ जो कि एग्जाम में क्वेश्चन में यूज होती है। वो क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई एवरेज। एवरेज को कैसे पहचाने कि यही एवरेज है ससुरा और कोई नहीं है। इस चीज को पहचानने का बेस्ट तरीका क्या है? एवरेज जो है एग्जामिनर के ऊपर होता है। कई बार तो वो इनडायरेक्ट तरीके से एवरेज देता है और कई बार डायरेक्ट दे देता है कि लो पकड़ो एवरेज लो और काम चलाओ इससे। अब तुम कहोगे डायरेक्ट कैसे? अगर वो मार्क्स की बात करेगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये एक एवरेज मार्क्स है ना। वो जब भी वेट की बात करेगा तो आप समझ जाओगे ये तो एवरेज वेट है क्लास का। वो जब भी हाइट की बात करेगा तो आप पहचान लोगे अरे ये तो क्लास की एवरेज हाइट की बात कर रहा है। तो ऐसे वाले केसेस में तुम्हें दिख जाता है एवरेज क्या है। लेकिन कुछ केसेस में आपको एवरेज नहीं समझ में आता, उस केसेस को बोलते हैं इनडायरेक्ट केसेस। अब इनको कैसे पहचानेंगे? आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी वो परसेंटेज दे दे, कहीं पे भी वो परसेंटेज दे दे, वो एवरेज होगा। एग्जाम्पल, कंसंट्रेशन के जो भी क्वेश्चंस होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी क्वेश्चन होंगे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में परसेंटेज होता है रेट, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में होता है, यहाँ कंसंट्रेशन परसेंटेज में होती है, ये सब एवरेज होते हैं। अरे यस या नो? सर मैं नहीं मानता, प्रूफ करो। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि बैंक आप जाते हो, बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है 7.5% की एफडी है, तुमने कहा 100 रुपए ले लो मेरे, बैंक वाले ने कहा ठीक है जमा कर दो। उस 100 रुपए में तुम्हें क्या मिलेगा? 7.5%। अब मैडम गई, बड़े आदमी, मैडम ने जाके 1000 रुपए डाल दिए, ठीक है, तो उसके बाद उस पर भी क्या मिलेगा? 7.5। अब ये मैडम गई, इन्होंने जाके 1 लाख रुपए डाल दिए, तो ऑब्वियस है उस पर भी क्या मिलेगा? 7.5। अब यश के 1 करोड़ रुपए दूसरी बैंक से ही आए थे लाख में, तो इन्होंने जाके जमा कर दिए, और जैसे जमा किए वैसे ही बैंक वाले ने कहा भाई ये तो उस वाले बैंक की नोट है, बस तुम ही हो। ठीक है, तो जैसे ही यश वहां पे पैसा जमा करने जाएंगे 1 करोड़ रुपए, तो उसमें भी क्या मिलेगा? 7.5%। क्या ये चीज बदल रही है? और जो चीज नहीं बदलती है उसी को तो मोहब्बत कहते हैं। और हम लोग पहले से बात कर रहे हैं, हमारी चाहत और मोहब्बत क्या है? एवरेज है। अरे ये सी नो, अरे बेल शेप कर्व बनाया था हमने, ये देखो बेल शेप कर्व बनाया था, मैंने बताया था यही हमारी क्या है? चाहत है। ठीक है, तो जो चीज ना बदले वही तो चाहत है। अरे यस या नो? तो यहाँ पर अब देखो, हेलो, जैसे तुम्हारी मम्मी से तुम्हारी प्यार हमेशा बदल रहा है? नहीं, वो प्यार बना हुआ है अभी तक, चाहे डांट देगी फिर भी वो प्यार बना हुआ है। अरे यस या नो? तो असली मोहब्बत तो वही है। ठीक है, एज के साथ हमें कम हो जाती है, फिर बुढ़ापे के साथ फिर बढ़ जाती है। अरे यस या नो? तो ये भी कर्व है। यस कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो आज माँ बाप सबसे खराब लग रहे हैं आज की इसमें। होता है बीटेक फाइनल ईयर में माँ बाप सबसे खराब लगने लगे। ये सबसे ये जो एज होती है ना फाइनल ईयर, क्योंकि इसमें माँ बाप का प्रेशर भी बहुत होता है ऐसे वाला। इसमें माँ बाप इसमें बहुत क्या दिखते हैं? जालिम टाइप के, लेकिन इसके बाद ऐसा एकदम फेस आएगा कि आपको बहुत ज्यादा उनसे प्यार भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये परसेंटेज जो है ये एवरेज। और आइए, अच्छा ये वाला एग्जांपल लिए बिना बात नहीं बनेगी। आपका क्या नाम है? अर्शी से मैंने कहा अर्शी, अक्षी, तो मैंने पक्षी से बोला कि अब आप क्या करेंगी? शरबत बना के लाएंगी। तो अक्षी ने क्या किया? शरबत बना के लेके आई और वो शरबत पूरी बाल्टी में लेके आई। हेलो, मेरे को लाके कहा कि मास्टर साहब मैंने शरबत में केवल 30% शुगर डाली है, 70% पानी है। कितना? 30% शुगर और 70% पानी।
मैंने एक उसमें से क्या किया, चम्मच निकाला, चम्मच से टेस्ट करके देखा, उस चम्मच में जितना भी लिक्विड है उसमें 30% क्या है और 70% क्या है। अब इनके बगल में इनकी सहेली बैठी थी, इन्होंने कहा लो मैं भी पीती हूँ। इन्होंने क्या किया, गिलास निकाल लिया, गिलास पी लिया। इन्होंने इसके ग्लास कंटेंट में भी क्या था, 30% शुगर और उसके बाद इन मैडम ने कहा लाओ बाल्टी लाओ, तो उस बाल्टी में भी क्या था और 70% पानी। जो चीज बदल नहीं रही है वही क्या है, एवरेज। जो चीज बदल नहीं रही है वही क्या है, एवरेज। क्या बात समझ में आ रही है। इस तरीके से जब भी किसी चीज के आगे क्या लगाओ, परसेंटेज। अच्छा दूसरी बात, कभी भी किसी भी चीज के सामने रुपीस लग जाए, क्या लग जाए, रुपीस, तो वो भी चीज एवरेज हो जाती है, ठीक है। और रुपीस के साथ ऑब्वियस है आगे वो केजी भी लगाएगा, क्योंकि जितनी भी एग्जांपल के तौर पे कमोडिटीज होती हैं, राइस, व्हीट, शुगर, इन सब के भी जो प्राइस होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे ये मैडम है, आपका क्या नाम है, तो उससे बोलिए। राधिका ने चीनी की दुकान खोली, राधिका ने चीनी की दुकान खोली और वीर जी चीनी लेने पहुंचे। वीर जी ने कहा कि भाई मुझे चीनी दे दो 1 केजी। राधिका जी कितने रुपए केजी है, तो राधिका ने कहा 50 रुपए पूछे इन्होंने, पर रुपए पर केजी पूछा इन्होंने, तो ऑब्वियस है रुपए जहां पे भी इन्वॉल्व होगा वो एवरेज बनाएगा पर केजी के साथ। तो इसका मतलब इन्होंने बोला 50, इन्होंने कहा 1 केजी दे दो। राधिका जैसे चली तो उनको याद आया कि मुझे तो लड्डू बनाने भी करना है, इन्होंने कहा 10 केजी दे दो, तो 10 केजी शुगर निकाले। फिर तो याद आया कि अगले ही हफ्ते लंगर भी है, फिर उन्होंने कहा कि पूरी बोरी दे दो। अब राधिका चाहे 1 केजी लाएं, चाहे 10 केजी लाएं, चाहे बोरी उठा के लाएं, प्राइस क्या रहेगा, 50 रुपए। क्या ये बदल रहा है, नहीं। तो इसीलिए ये चीज भी क्या है, एवरेज। जो बदले नहीं वही क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो दैट इज ऑल अबाउट, ये सारे क्वेश्चंस में हमें ये चीज को ध्यान देना है। क्लियर, तो नोट डाउन कर लीजिए। चले आगे, चलो वेटेड एवरेज में मैंने आपको 2 चीजें बताई। पहली चीज ये फॉर्मूला, दूसरी चीज मैंने बताया कि एवरेज का रेशियो लेना है। क्लियर है, नंबर्स लगेगा। इस बार लड़की ने ये नहीं दिमाग लगाया, लड़की ने कहा जो मास्टर है उसी का अपोजिट बोल रहा है ना। ये समझ गई है कि अगर ये कहेंगे ट्रू तो मुझे फॉल्स बोलना और फॉल्स बोलेंगे तो मैं ट्रू, और बाकी इनको नहीं पता है कि नंबर्स का लेना एवरेज का लेना, ठीक है। तो आ जाइए, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। और हमने आइडेंटिफाई भी करना स्टार्ट कर दिया। आइए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, ये सब एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 19, 20, 21 के आए हुए क्वेश्चन है सीजीएल के। चलिए इन क्वेश्चंस को बना के देखते हैं। मुझे जानने का हक है N1 कितना है यहाँ पे 3, और इसके सामने क्या लिखा है रुपीस, तो ये क्या होगा A1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है N2 7, और A2 क्या लिखा हुआ है 30। और आपसे इन दोनों को मिला के एक नई चीज बना रहा है नेट एवरेज। तो मुझे क्या लगाना है N1 A1 N2 A2 N1 प्लस N2। आपको एक बार बताइए नंबर्स का क्या लेना है, रेशियो। तो अब यहां से आप किसको क्या लेंगे, रेशियो 3:7। अरे हाँ या ना। तो यहाँ पर ये है 3 और यहाँ पे क्या है 7। ये क्या है 3 इंटू 20, और इन दोनों को अगर आप करेंगे तो ये 10 आएगा, 270, और ये कितना हो जाएगा 27 रुपीज पर केजी इसका दाम आएगा। अरे यस या नो, डन है क्या।
नेक्स्ट इसको देखिए, मुझे जानने का हक है, इस बार 3 कलर हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? N1 A1, N2 A2, N3 A3। बताइए 20, 15, 18। और किस रेशियो में मिलाई है? क्वांटिटी 3 2 3 2 4। ये कितना है? 60 30 कितना हो जाएगा? 90 कितना होगा? और ये चीज कितनी आएगी? तो बस इसी में से टिक करो एडवांस। डन? पक्का? चले आगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपने केवल ढूंढ रहे हैं रुपीस, एवरेजेस है और ये क्वांटिटीज का रेशियो है। तो रेशियो चलेगा या दौड़ेगा? अगर तुम मुझे वैल्यू भी देते तो भी मैं क्या बनाता? रेशियो ही। ठीक है, अब फटाफट ट्राई करो। अब बताओ इनके सामने क्या चिपका हुआ है? रेशियो। कहाँ? ये देखो क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज का मतलब इनका क्या लेना है? रेशियो। N1 N2। और ये क्या है? A1 A2 A3। 13 से कैंसिल करो। तो ये क्या है? 3 10 2 15 5 20 3 2 5 फिर 10 ऊपर कितना आएगा? 160। तो ये कितना आ जाएगा? 60। डन? अरे समझ पा रहे हो तुम लोग? पीछे वालों? हो गया? नेक्स्ट अब बताओ, इशारा आ चुका है। वेट, हाइट, मार्क्स ये सब क्या होते हैं? एवरेज। तो इसका मतलब ये क्या है? N1 और यहाँ पर ये क्या है? N2। N1 N2 का क्या ले सकते हो? रेशियो। तो N1 A1 N2 A2 by N1 plus N2। N1 की वैल्यू कितनी है? इसको रेशियो ले लो, कितना आएगा? 2:1, 2 और 1। और A1 A2 की वैल्यू कितनी है? 51 और 48। तो ये क्या आएगा? 2 और 1। ये कितना है? 3। ये कितना हो जाएगा? तो ये किससे डिवाइड करोगे? डन? चलो और चले आगे। अरे बोलो भाई। इसको देखो, डेटा कौन कौन से ऑप्शन थे? नंबर लिखो फिर सबके सामने, फाइल खोलो, नंबर लिखो, नंबर लिख के कॉल लगाओ, कॉल वाले को बस इन्फॉर्म ही तो करना है कि आज आपका बच्चा घर नहीं है और एक कोचिंग नहीं है। कहाँ है? ठीक है। हाँ जी, अब मुझे आप लोगों से जानना है, ये देखिए परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज को क्या बोलते हैं? A1 A2। परसेंटेज क्या होता है? और ये क्या है? N1 N2। तो 1 into 30 और 2 into 75 और 1 plus 2 से डिवाइड कर दो। दो चीजों को मिला के एक नई चीज बना रहे हो। जल्दी देखो,
वो एक जो लड़की थी जो अभी बीच में जिसकी फादर की तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, वो वापस आने लगी थी, सुहासिनी। वो कहाँ है? आ रही है भी? अब आ रही है लगभग। नोट कर लो। कितना आएगा ये? 60। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा है सबको? इसको अभी हम बाद में करेंगे, इसको देखो पहले। जहां पर भी आगे क्या लगा है? रुपीस, वो चीज क्या होगी? एवरेज। और ये देखो, ये क्या है? 15, ये क्या है? 25। तो ये एक तरीके से क्या है? N1 N2। N1 N2 का रेशियो ले लो तो 3:5 आएगा। और A1 A2 कितना आएगा इसमें? 12 और 20। तो 3 into 12, 5 into 20, तो 3 plus 5, 136 divided by 8 कितना आएगा? 17 रुपीज इसको पड़ा ये चीज। ध्यान से देखो कितने का पड़ रहा है इसको। देखो ये ध्यान से सुनने समझ में आ रहा है। एक शॉपकीपर ने 2 राइस मिलाए, तो ये मिलके इस राइस का एवरेज प्राइस 17 रुपीज पर केजी आया। जब इनको मिलाया तो उसका दाम कितने का बैठा? 17 रुपए का, है ना? डेला पीर में यही चलता है, अच्छे फल खराब फल मिला के ओवरऑल फल। अब यहाँ पर वो 17 का खरीद के कितने का बेच रहा है? तो हर केजी में कितना बना रहा है? 2 रुपए। ऐसे ऐसे कितने केजी थे उसके पास? 25 और 15, कितने केजी थे? 40 केजी थे। तो 2 into 40 कितना हो जाएगा? 80 रुपए बना लेगा वो। हर केजी में उसको कितना बनना है? 2 रुपए। तो 40 केजी में कितना बनेगा? अरे दोनों फल मिला दोगे तो कितना बैठेगा? 40, 80 रुपए बैठेगा। हाँ या ना? डन। संभाल वालों के थैले पड़े बिक रहे। क्या लग रहा है पीछे वालों? समझ में आ रहा है? कितने परसेंट? पूरा नहीं होता, कितने परसेंट? कुछ तो बोलना पड़ेगा। अरे बोलो तो यार, कितने परसेंट आ रहा है? तुम्हें कितना आ रहा है? पूरा आ रहा है? चलो इसको देखो। हाँ 70। बताओ मैडम जी, आपको बताना है। देखो इस बार तुम बॉयज गर्ल्स को मिला के क्लास बना रहे हो। तो बॉयज कितने हैं? 3। गर्ल्स कितनी है? 2। बॉयज कितने परसेंट है? स्कॉलरशिप होल्डर 20। गर्ल्स कितनी है? 30। 3 + 2, तो ये कितना हो गया? 60 60, 120। और ये कितना है? 5। तो कितना बचेगा? 24। ये कौन से आए? स्कॉलरशिप होल्डर। बॉयज गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर वाले मिलाए थे, तो नेट परसेंटेज में भी बॉयज गर्ल्स का क्या बैठा होगा? स्कॉलरशिप होल्डर। अब वो क्या पूछा है? नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। तो कौन सा आएगा?
ये सब सीखिए कि 19, 20, 21 के आगे क्वेश्चन क्लियर। चले आगे और तीन चीजों को मिला दो, नई चीज बना दो। हो गया कितना है? देखो भैया, आपके पास जहां जहां रुपीज लिखा हुआ है 50, 20, 30, कितना बैठेगा? ये सही कर दूं मैं? 270 ज्यादा ना, तो यहाँ पे चेक करो 270, तो कितना बैठा? 30 रुपए की चीजें कितने की बेच रहे हो? कितना बता रहे हो? आप जानते हो ये सीपी और ये क्या है? एसपी। और प्रॉफिट कितने का बन रहा है? ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट बाई सीपी इंटू प्रॉफिट कितना बनाया? 3, बट किस पे? 30 पे। बोलो। तो इसमें तेरा काटा, मेरा कुछ नहीं जाता। पीछे वालों पन्ने कहाँ घुमा रहे? याद है क्लियर? प्रॉफिट परसेंटेज इस तरीके से, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू प्रॉफिट लॉस किसको होता है मैडम? हमेशा एसपी पे होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अरे सही है ना? क्लियर है? हाँ देखो, सुन लो, आ गए। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किसको होता है? सीपी पे। अभी आपने अपनी एल्गोरिथम सेट की थी, जो भी मैं बोलूंगा उसके एंड मिल रहा है आपको। आप अपनी बात से कैसे कर रहे हो? मैं अपनी बात पे कायम हूँ। अब देखो ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ये फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस कैसे बनाओगे? कंसाइनमेंट 1 है, उसमें से 2/3 निकल गया तो कितना बचा होगा? बोलो। 1/3। और इसी चीज को तुम ऐसे भी ले सकते थे कि कंसाइनमेंट 3 है, 2/3 ऑफ 3 निकल गया, इसका मतलब कितना निकला है? 2। 2/3 किसका? 3 का। जब भी कोई चीज हो ना, तो जो भी डिनोमिनेटर है वही चीज मान लो। जैसे वो बोलता 1/6, तो मैं 6 मान लेता। ठीक है, और बचा कितना होगा 2/3 निकलने के बाद? 1/3। 1/3 किसका? 3 का, तो कितना बचा होगा? 1। अरे हाँ ना तो बोलो। अब क्या करोगे? ये चीज परसेंटेज है, तो ये एवरेज होगी। 6% पे प्रॉफिट पे और 3% के लॉस पे।
तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 3 इंटू 6, और लॉस का क्या लोगे माइनस, तो 1/3 ये A1 N1, अरे हेलो, N1 A1 N2 A2, ये क्वांटिटी है ना, 2/3 क्वांटिटी तो है, तो ये चीज N को डिनोट कर रही है, N1 N2 A1 A2, क्योंकि मैंने एक चीज फॉर्मूला बताया, परसेंटेज मतलब एवरेज, परसेंटेज मतलब एवरेज, ठीक है, चाहे प्रॉफिट लॉस हो। अब वापस आओ, A1 N1 A1 N2 A2, बट ये माइनस का है, अब नीचे क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 ही तो आएगा, 2/3 और 1/3, साहब ये कितना बैठेगा, 2 टाइम कितना बैठेगा 4, और ये कितना बैठेगा, तो ये कितना बैठेगा 4 माइनस 1, और नीचे क्या है 1, तो ये क्या आएगा 3%। ओवरऑल तुम्हें कितने का प्रॉफिट हुआ 3%। अरे ये से यार, तो यहाँ पर अगर इसी चीज को तुम N1 ये ले लेते और N2 ये ले लेते तो भी आंसर नहीं बदलता, मैं ये चीज बता रहा हूँ, ये 2 होता, ये 1 होता, और यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 6% का, और यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है 3% का, है ना, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है माइनस, क्योंकि दोनों एक साथ ले रहे हो, और नीचे क्या लिखते हैं 2 + 1, तो ऊपर कितना 12 माइनस 3, तो 9 डिवाइडेड बाई 3, तो फिर से कितना आता 3%। तो नंबर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम फ्रैक्शन लेके भी पढ़ सकते हो और उसको इंटीजर बना के भी पढ़ सकते हो, तुम्हें प्रॉफिट ओवरऑल 3% हो रहा है, बट वो वैल्यू में कितना है 540, तुम्हें प्रॉफिट जो हो रहा है वो 3% का हो रहा है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू है 540, तो 1% की वैल्यू कितना आएगा, है ना, तो 100% सीपी खुद होता है, सीपी खुद का कितना होता है 100%, तो ये कितनी हो जाएगी, क्लियर, बोलो, चले, डन। तो ये आज भी क्वेश्चन बैंक में आ रहे हैं, आज तक भी क्वेश्चन रिसेंट में अभी अभी हमारा बैंक की पीपीटी है, मैं दिखाऊंगा आपको, वहां पे भी ये क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, चले आगे। अब देखो ये क्वेश्चन है एसआईसीआई का, कॉन्सेप्ट वही है कि एएमए जहां जहां परसेंटेज है वहां तुम एवरेज मान सकते हो। अब बताओ ये चीज क्या बन जाएगी N1, और ये चीज क्या बन जाएगी N2, क्वांटिटी है ना, पैसा, तो इन दोनों का रेशियो भी ले सकते हो, ये 3 ले लो तो ये क्या ले लो 5, ये कितने परसेंट 10% से एवरेज है, और ये कितना है 8% से, और इसको डिवाइड किससे करोगे 3 + 5 से, ये 30 ये 40, कितना 40 30 70/8, ये क्या बचेगा 6/8। इसी चीज को और क्या लिख सकते हैं 8 2 से कैंसिल कर दो तो 2/4, ये परसेंटेज आ जाएगा, तो ये ऑप्शन है। अरे ये से नो देख लो कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है। मैंने आज आपके एवरेज के क्वेश्चन थोड़े कम करा के मैंने आपको पहली और मतलब मॉर्निंग इवनिंग बैच का सेम लेवल पे लेके आ गया एवरेज के कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग अगली क्लास में क्या सीखेंगे मिक्सचर्स, क्या सीखेंगे मिक्सचर्स एलिगेशन, ठीक है। तो जो आपके क्वेश्चंस मैंने एवरेज के थोड़े से स्किप किए उनका मैं ले लूंगा टेस्ट। अभी आप कोई इंग्लिश की या एलआर की क्लास में आपका एक टेस्ट हो जाएगा रैंडमली, वो क्वांट का होगा 20 मिनट 20 क्वेश्चन, ज्यादा हो गया 20 मिनट 10 क्वेश्चन, अब तो ठीक है। उसमें आपके वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो मैंने 5 क्वेश्चन तुम्हें कम कराए, क्लियर।